जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज बहुत मजबूरी में ही सही, लेकिन मुझे ये बात तो कहनी पड़ेगी कि इस दुनिया में कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जो किसी के बस की बात नहीं है। और एक कहावत आपने सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी इस समय पर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो दिखने में तो साधारण है, लेकिन जिनके परिणाम बहुत ही घातक आ रहे हैं। और अगर मैं ये कहूं कि कोई सद्बुद्धि दे इन न्यायाधीशों को कि ये आखिर जो फैसले ले रहे हैं, ये फैसले कितने बचकाने हैं और जिसका इंपैक्ट कितना बड़ा हो सकता है, जिसका अंदाजा शायद ये लोग नहीं लगा पा रहे हैं। सनातनियों, भारत की अगर मैं बात करूं तो कोर्ट की एक टिप्पणी, युवाओं को कॉकरोच कहना और सीजेपी जैसी पार्टी का खड़ा हो जाना, इतना बड़ा आंदोलन, मंत्री का इस्तीफा, और पूरी भारत की अगर मैं बात करूं तो पूरे भारत के अंदर अब आंदोलनों का दौर जारी हो चुका है। आपको ये बात थोड़ी साधारण लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह घटना केवल भारत के अंदर हो रही है। आपको एक बात मैं बताता हूं, आज जानकर बड़ा आपको आश्चर्य होगा। मान लीजिए किसी शहर की आबादी 90,000 है और 60,000 लोग वहां पर दूसरे घुसपैठिए घुस आए, तो आप बताइए उस शहर का क्या होगा। अंदाजा लगाइए, 90,000 की आबादी है और 60,000 लोग उस शहर के अंदर, ऐसे लोग आ जाए जो उस देश के भी नागरिक नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे। और जानते हैं ऐसा ही हुआ है यूरोप के अंदर। यूरोप और अफ्रीका दोनों की सीमाएं लगभग मिलती हैं और अफ्रीका का एक शहर मोरक्को और यूरोप का एक स्पेन, इन दोनों की सीमाएं समुद्र के दरवाजे पर मिलती है, यानी कि समुद्र इन दोनों के बीच में है। और यहीं पर एक शहर है जिसका नाम है स्यूटा। स्यूटा जो शहर है, उस शहर के अंदर मोरक्को से समुद्र के रास्ते तैरकर 60,000 से ज्यादा अफ्रीकी प्रवासी स्पेन में प्रवेश कर जाते हैं। यह एक ऐसी अफरा तफरी है जो पूरे शहर को स्तब्ध कर देती है। पूरे शहर के अंदर डर का माहौल है। दुकानें बंद हैं, घर बंद हैं, स्कूल कॉलेज बंद हैं, सड़कों पर कोई दिख नहीं रहा, क्योंकि हर तरफ ये प्रवासी दिखाई दे रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि स्पेन के अंदर ये हो, ये बात साधारण नहीं है। अब ये क्यों हुआ, महत्वपूर्ण बात तो ये है, आखिर 60,000 लोग एक साथ किसी शहर के अंदर कैसे घुसकर आ सकते हैं। ये कोई मजाक तो नहीं है। तो जानते हैं इस पूरी घटना के पीछे जो असली कहानी है, वो न्यायपालिका के द्वारा किया गया एक निर्णय है। हुआ ये कि कुछ प्रवासी मोरक्को से स्पेन के अंदर घुसते हैं और जब स्पेन के अंदर वो आए तो वहां की सेना ने उन्हें पकड़ा और उन्हें वापस से भेज दिया। जब वो वापस भेजा गया उन्हें, तो उन्होंने स्पेन की अदालत के अंदर एक याचिका दायर की और कहा कि हमें बिना इजाजत के, यानी बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाए हमें वापस भेजा गया है, यानी हमें अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और वहां की अदालत ने क्या फैसला दिया, अगर कोई तार तोड़कर आए, कूद कर आए, फांग कर आए दीवार, तो उसको तो आप घुसपैठिया मानोगे, लेकिन अगर कोई समुद्र के रास्ते आए तो उसे आप घुसपैठिया नहीं मान सकते।
उसे आपको मौका देना होगा, वो अपनी बात रखेगा और उसके बाद ही जाकर के आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। यानी उसे आसानी से प्रवासी का दर्जा मिल जाएगा और एक अच्छी जिंदगी के तलाश के अंदर वो स्पेन में घुस गया, वहां से पूरे यूरोप में घुस जाएगा और पूरे यूरोप का भूगोल ही चेंज हो जाएगा। अब आप सोचिए, अब ये मंसूबे यदि अदालत नहीं समझ पा रही है तो बताइए ये किसकी गलती है? और इसी फैसले का फायदा उठाकर 60,000 से ज्यादा लोग समुद्र के रास्ते तैर करके शहर में घुस जाते हैं और पूरे शहर के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। सेना को लगा दिया गया इस काम पर, लेकिन सोचिए जहां 90,000 की आबादी हो और 60,000 लोग दूसरे घुसाएं, अब कहां से तो उन्हें पकड़ेंगे? फिर वही अदालत का फैसला है, आप उन्हें मौका दो सुनवाई का। कोर्ट 60,000 लोगों की दलील सुनेगा, तब तक आपको वहां उन्हें रखना पड़ेगा। तब तक कौन कहां जा चुका होगा, पूरे यूरोप के अंदर कहां कहां घुस चुका होगा, अपने आप को छिपा लेगा, आप किसी को पकड़ नहीं सकते। और यह कैसी स्थिति होगी इसका अंदाजा आप लगाइए। 60,000 की संख्या कोई मामूली नहीं होती है और ऐसा हुआ है एक फैसले के कारण, न्यायिक फैसले के कारण से। तो इस समय ऐसा क्या हो रहा है दुनिया के अंदर जहां अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं? कोई अपनी मति का प्रयोग नहीं कर रहा है। जिस न्यायालय के अंदर एक एक शब्द कानून की भाषा होता है, फैसला किसी के मुकद्दर को बदल देता है, उस न्यायालय के अंदर यदि न्यायाधीशों के द्वारा इस तरह के फैसले आने लगे जो इतनी बड़ी घटनाओं को पैदा कर दे, जहां लोग उसका फायदा उठा करके अराजकता करने पर उतारू हो जाएं, तो आप इस परिस्थिति का आकलन कैसे करेंगे? मैं यहां न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, ऐसा मैं कर भी नहीं सकता। न्यायपालिका की इज्जत, उसका मान सम्मान किसी भी देश के अंदर हमारे लिए संविधान के बाद होता है, क्योंकि संविधान की रक्षा का दायित्व न्यायपालिका के ही पास है। लेकिन उस न्यायपालिका के अंदर भी तो न्यायाधीश हम इंसानों की तरह ही साधारण है, उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। लेकिन अगर उनकी गलतियों का इतना बड़ा खामियाजा देश को भुगतना पड़ जाए तो फिर यहां प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है कि आखिर शनि का यह कार्य कितना विचित्र है, क्योंकि शनि का सीधा सीधा संबंध न्यायपालिका से होता है और न्यायपालिका के साथ ही ऐसे घटनाक्रम का होना जहां बहुत बड़े आंदोलन या ऐसी परिस्थिति को पैदा किया जा सकता है। तो इस पर आपको और हमको विचार करना होगा कि आखिर ये घटनाएं इस समय पर क्यों हो रही है और क्यों ये घटनाएं इतना बड़ा रूप ले रही है, जहां पूरे के पूरे शहर या उस देश की सरकारें भी प्रभावित हो रही है। इसलिए आपके सामने इस घटना को रखना मैंने अपना दायित्व समझा, ताकि आपको यह बता सकूं कि केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर इस समय ऐसा कुछ हो रहा है जो हम आम इंसानों की समझ से बहुत परे की बात है। और इससे भी बड़ा और क्या प्रमाण आपको मिलेगा कि शनि का काम न्यायालय से होता है, न्यायाधीशों से होता है और वहीं से ऐसे फैसले जो बहुत बड़ी घटनाओं को पैदा कर रहे हैं। ये साधारण प्रक्रिया नहीं है, ये साधारण चीजें नहीं हैं। इनके पीछे के ईश्वरीय विधान को समझिए, ईश्वरीय मर्जी को समझिए और स्वयं आकलन कीजिए कि क्या वास्तव में अब भी आपको लगता है परिवर्तन छोटा है।
उम्मीद करता हूं सनातनियों, इस एक घटना को आप किस दृष्टिकोण से देखेंगे इसका फैसला आप कीजिए, लेकिन परिवर्तन छोटा नहीं है, इस बात का आकलन आपको जितना जल्दी हो जाए उतना आपके लिए बेहतर है। देखते जाइए आने वाले समय के अंदर भविष्य में क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन ये घटनाएं साधारण नहीं है और इनके बहुत बड़े दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।